हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिमला समझौता क्या है। अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा फ्रेंड्स। आपने अभी न्यूज़ में हाल ही में देखा होगा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, ठीक है, उसके बाद से शिमला समझौते को लेकर काफ़ी प्रश्न उठाए गए। पाकिस्तान की तरफ से कुछ भारत के रास्ते कुछ बंद कर दिए, ठीक है, और भारत ने भी कुछ पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिए। तो हम ये सारा कुछ जानेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि शिमला समझौता क्या था, ठीक है। तो डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, विथ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शिमला समझौते के बारे में, शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। तो शिमला समझौता 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में सामने आया। 1971 में भारत और जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद में आया, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो शिमला समझौता भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला हिमाचल प्रदेश में साइन किया गया। और इसका मुख्य मकसद क्या था? 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच में शांति और स्थिरता लाना था। शिमला समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे शिमला एग्रीमेंट के? तो शांतिपूर्ण समाधान हो। तो भारत और पाकिस्तान ने तय किया कि वे अपने सभी मुद्दों को आपसी बातचीत से हल करेंगे, किसी तीसरे देश की मदद नहीं लेंगे, ठीक है। नियंत्रण रेखा का सम्मान होगा। दोनों देश जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC का सम्मान करेंगे और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। पारस्परिक सहयोग है। दोनों देश आपस में दोस्ती बढ़ाने और आर्थिक व राजनीतिक रिश्ते बेहतर करने पर सहमत हुए। युद्ध बंदियों की वापसी है। भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा युद्ध बंदियों को रिहा करने का फैसला किया है। शिमला समझौते का महत्व जो है वो क्या है? तो यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की नई शुरुआत थी। इसने तय किया कि दोनों देश अपने विवाद आपसी बातचीत से ही सुलझाएंगे। यह वह दौर था जब पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 73,000 युद्धबंदी भारतीय हिरासत में थे, जिसमें 45,000 सैनिक या अर्धसैनिक शामिल थे और पश्चिम पाकिस्तान का लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र भारत के कब्जे में था, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट सारे। इसी पृष्ठभूमि में भारत की प्रधानमंत्री उस टाइम में थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो। शिमला में मिल रहे थे और बाद में यहाँ पे समझौता हुआ, उसे ही शिमला समझौता कहा गया। तो इसका नाम कैसे पड़ा ये आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो समझौते की दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की तारीख क्या थी? 2 जुलाई 1972, जबकि वास्तव में इस दस्तावेज पर 3 जुलाई की सुबह हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन ये ही याद ये रखना है, वास्तव में क्या हुआ था वो नहीं पता, लेकिन हस्ताक्षर की तारीख यही तय की गई, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश बन गया। कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान। दोनों देश शांतिपूर्ण तरीकों से आपसी बातचीत के जरिए या अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों को आपसी सहमति से हल करने की प्रतिबद्धता पर सहमत हुए। पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति यह थी कि पाकिस्तान में कोई संविधान नहीं था। 1970 के आम चुनाव में चुने गए। नेशनल असेंबली के भविष्य के बारे में निश्चित तौर पर सब कुछ नहीं कहा जा सकता था। चुनाव हारने वाली पार्टियां चुनाव को रद्द करने की मांग कर रही थी। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक विजयी देश की नेता के तौर पर भारत के लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय नेता बन गई थी। ऐसे में भारत के सामने पाकिस्तान को और सबक सिखाने की योजना की बात हो रही थी और कई अखबार कह रहे थे कि पराजित पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वह कश्मीर समेत बाकी सभी विवादों को भारतीय शर्तों के अनुसार स्थायी तौर पर हल करे। पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तानी सेना में अशांति जो है वो बढ़ गई थी और कैद हो चुके सैनिकों को रिहा कराने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि कोई संविधान नहीं था, इसलिए मार्शल लॉ नियम जारी किए गए और सत्ता एक सिविलियन को हस्तांतरित कर दी गई। इस तरह से एक सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी जो है वो पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान के सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने रूस का दौरा किया और कहा कि पाकिस्तान भारत पर अपने पुराने मित्र रूस के जरिए वार्ता शुरू करने के लिए दबाव डलवाना चाहता था।
काफ़ी कूटनीतिक प्रयासों के बाद इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए फिर तैयार हुई थी। शिमला समझौते के समय भारत में क्या सोच थी? हालांकि इंदिरा गांधी के फैसले के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की हार के बाद वह ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती थी जो प्रथम विश्व युद्ध के वसाय समझौते जैसा हो, जिसकी अपमानजनक शर्तों ने जर्मनी में बदला लेने की कट्टर भावना को जन्म दिया और परिणाम स्वरूप जर्मनी में नाजी नेतृत्व का उदय हुआ था। 2007 के अपने एक इंटरव्यू में के.एन. बख्शी ने इस समझौते के बारे में शिमला में होने वाले अंतिम चरणों की कहानी बताई है, जिससे पता चलता है कि भारत की सैन्य जीत के बाद शिमला समझौते में राजनयिक स्तर पर हारने की वजह वसाय सिंड्रोम के साथ साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की वार्ता की उच्च रणनीति भी थी। पहलगाम हमला, भारत की कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने कौन कौन से कदम उठाए? तो शिमला समझौते समेत भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते और सभी तरह के व्यापार स्थगित किए गए। भारत के लिए हवाई क्षेत्र प्रतिबंध किया गया। वाघा बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान किया गया। सिंधु जल संधि के तहत पानी रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इंडिया की रक्षा सलाहकारों और उनके सहायकों को देश छोड़ने को कहा। और भारत ने जो है पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ये 5 कदम जारी किए। 1960 के सिंधु जल समझौते को रोका गया। अटारी एकीकृत चेक पोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद हो गया। पाकिस्तान के लिए सार्क वीज़ा योजना जो है वो बंद कर दी गई। पाकिस्तान के मिशन में सैन्य सलाहकारों को वापस जाना होगा और उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। तो अभी हाल ही में ये जो हमला हुआ उसके बाद से भारत ने कौन से कदम उठाए और पाकिस्तान ने कौन से कदम उठाए, ये दोनों ही आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि शिमला समझौता क्या था, कब हुआ था, ठीक है, इसके बारे में। फिर इसको हमने अभी लेटेस्ट जो अभी ये हमला हुआ उससे जोड़ के दिखा है, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। मैंने इस वीडियो में जो बताया वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को 2 से 3 बार देखो, बिना स्किप किए हुए फुल वीडियो वॉच करो, ठीक है। और अब देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? 3 जुलाई 1972 को। ऑप्शन से पेरिस समझौता, बी शिमला, सी सिंधु जल, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन से 1 जुलाई 1972, बी 2 जुलाई, सी 2 अगस्त, या डी 2 जून। राइट आंसर इस ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शिमला समझौता क्या है? ऑप्शन से ए भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच हस्ताक्षरित, बी भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच हस्ताक्षरित, सी भारत और नेपाल के बीच, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच में हस्ताक्षरित समझौता था शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन से 1900, बी 1901, सी 1902, या डी 1903। राइट आंसर इस ऑप्शन बी हो जाएगा, 1901 में हुआ था शिमला शिक्षा सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शिमला समझौता किसे कहते हैं? ऑप्शन से ए 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर, बी 1972 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो शिमला समझौता किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचशील समझौता जो है वो कब हुआ था? ऑप्शन से 29 अप्रैल 1954, बी 28 अप्रैल 1954, सी 30 अप्रैल, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इस ऑप्शन हो जाएगा, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, शिमला का क्या अर्थ है? ऑप्शन से पीला घर, बी नीला, सी ग्रीन, या डी है लाल। तो शिमला का अर्थ राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, नीला घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, शिमला का दूसरा नाम जो है वो क्या है? ऑप्शन से श्यामल है, बी पीलागढ़, सी सफ़ेदगढ़, या डी है ग्रीन कर। राइट आंसर इस ऑप्शन हो जाएगा श्यामल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, शिमला के सीएम जो है वो कौन है? सीएम यानी मुख्यमंत्री। ऑप्शन से ए सुखविंदर सिंह सुक्खू, बी मनोहर लाल खट्टर, सी प्रमोद सावंत, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इस ऑप्शन हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि शिमला के सीएम हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, शिमला कौन सी लैंग्वेज है? शिमला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ऑप्शन से अंग्रेजी, बी हिंदी, सी गुजराती, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इस ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो की PDF के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा, मेरे द्वारा जो ये जानकारी दी गई शिमला समझौते के बारे में आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और कुछ कमी रह गई तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। और कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। फ्रेंड्स, मेरा एक और दूसरा चैनल भी है, ज्ञान गंगा लर्न विथ भाग्यश्री। आप चाहे तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप लोग सर्च कर लेना, आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ज्ञान गंगा लर्न विथ भाग्यश्री पूरा लिखना मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाके इस चैनल का कंटेंट भी देख सकते हो। अगर आप लोगों के काम का है कंटेंट तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और इन दोनों चैनल्स पे और भी बहुत सारे आगे अच्छे कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इन दोनों चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वो एक ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका भी मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगी, जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इन दोनों चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उन सब की PDF जो है वहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।